नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंह। दोस्तों, कभी किसी कैंपस से आवाज आती है, हमें चाहिए आजादी। डफली बजती है, नारे लगते हैं, रिवॉल्यूशन की बातें होती हैं। लेकिन मेरा एक सीधा सा सवाल है, आखिर आजादी किससे चाहिए? उस देश में खड़े होकर आजादी मांग रहे हो जहां तुम प्राइम मिनिस्टर को क्रिटिसाइज कर सकते हो, गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हो, इलेक्शन लड़ सकते हो, कोर्ट जा सकते हो, सोशल मीडिया पर कैंपेन चला सकते हो, और तो और कॉन्स्टिट्यूशन तुम्हें पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट का अधिकार भी देता है। तो फिर बताओ, किस चीज से आजादी? गुलामी को किताबों में पढ़ना और गुलामी को जीना, ये दोनों अलग अलग बातें होती हैं। भारत के लिए आजादी कोई फैशनेबल स्लोगन नहीं था। इसकी कीमत जनरेशंस ने चुकाई है। इसलिए जब आजादी जैसे शब्द को बिना कॉन्टेक्स्ट के पॉलिटिकल कैच फ्रेज बना दिया जाता है तो सवाल पूछना जरूरी है। और अब आते हैं मार्क्स, लेनिन और रिवॉल्यूशन और क्लास स्ट्रगल पर। मेरा कहना सिंपल है, मार्क्स को कोट करने से पहले मार्क्स को पढ़ो, लेनिन की फोटो लगाने से पहले लेनिन को पढ़ो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से आगे बढ़ो, 10 कैपिटल को भी पढ़ो ना। लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, सरप्लस वैल्यू, प्राइवेट प्रॉपर्टी और क्लास स्ट्रगल्स की आर्गुमेंट को समझो। फिर थ्योरी के साथ हिस्ट्री भी खोलो, क्योंकि आइडियोलॉजी की असली एग्जामिनेशन क्लासरूम में नहीं, हिस्ट्री में होती है। लेनिन को सिर्फ रोमांटिक रिवोल्यूशनरी पोस्टर में मत देखो, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन के बाद बने पॉलिटिकल ऑर्डर को देखो। चीका को पढ़ो, रेड टेरर को पढ़ो, पॉलिटिकल अपोजिशन के साथ क्या हुआ है वो भी पढ़ो। फिर अपने आप से सवाल करो, जिस लिबरल डेमोक्रेसी की फ्रीडम का इस्तेमाल करके तुम कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन रोमांटिसाइज करते हो, क्या रिवॉल्यूशन कम्युनिस्ट रेजिम्स ने अपने आइडियोलॉजिकल अपोजिशन को वही फ्रीडम दी थी? सोवियत यूनियन पर मत रुको, माओ एरा चाइना, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, कल्चरल रिवॉल्यूशन और कंबोडिया के खेमर रग को भी पढ़ो। साथ ही इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी भी रखो। हर सोशलिस्ट पॉलिसी सोवियत स्टाइल कम्युनिज्म नहीं होती, और हर लेफ्ट विंग थिंकर ऑथोरिटेरियन नहीं होता। आइडियोलॉजी का क्रिटिसिज्म फैक्ट से होना चाहिए, कैरिकेचर से नहीं। अब भारत पर आओ। भारत परफेक्ट नहीं है, चलो मान लेते हैं। इनइक्वाल इनइक्वालिटी है, चलो वो भी मान लेते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट है, करप्शन है, सोशल प्रॉब्लम्स हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी से डिसएग्रीमेंट है, और डेमोक्रेसी में होना भी चाहिए। लेकिन भारत को किसी इंपोर्टेड आइडियोलॉजिकल टेम्पलेट में फिट कर देना, ये इंटेलेक्चुअल शॉर्टकट है। यहाँ गवर्नमेंट इलेक्शन से बदल सकती है, पॉलिसीज कोर्ट में चैलेंज हो सकते हैं, पार्लियामेंट में गवर्नमेंट को कॉर्नर किया जा सकता है, और सिटीजन्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। रिवॉल्यूशन का पोस्टर उठाने से पहले कॉन्स्टिट्यूशन को उठाओ। हो सकता है तुम्हें पता चले कि पॉलिटिकल चेंज का सबसे पावरफुल इंस्ट्रूमेंट तुम्हारे हाथ में पहले से है, वोट। मैं किसी पॉलिटिकल अपोनेंट को गटर का कीड़ा कहने के बजाय उसकी आइडियोलॉजी को डिसमेंटल करना ज्यादा पावरफुल मानता हूं, क्योंकि आइडियोलॉजी का जवाब गाली नहीं, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एविडेंस और लॉजिक है। कैपिटलिज्म को क्रिटिसाइज करना है तो करो, क्रॉनिक कैपिटलिज्म, वर्कर्स राइट, इनइक्वालिटी और मोनोपोली पर सवाल उठाओ, लेकिन कम्युनिस्ट सिस्टम्स के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड पर भी उतनी ही इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी दिखाओ। सेलेक्टिव आउटरेजेस स्कॉलरशिप नहीं होती दोस्तों। और मेरे यंग दोस्तों, रेबल दिखाना बहुत आसान है। डफली उठाओ, दो रिवोल्यूशनरी कोटेशन याद करो, आजादी आजादी बोलो, और क्राउड क्लैप करेगा। इंटेलेक्चुअल बनना मुश्किल है, उसके लिए एडम स्मिथ भी पढ़ना पड़ेगा, मार्क्स भी पढ़ना पड़ेगा, अंबेडकर को भी, गांधी को भी, सावरकर को भी, लोहिया को भी, दीनदयाल उपाध्याय जी को भी, और कॉन्स्टिट्यूशंस को भी। सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट लिखने वालों को भी पढ़ना जरूरी है। तब समझ आएगा कि दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। हर कैपिटलिस्ट संत नहीं है, हर सोशलिस्ट विलेन नहीं है, हर प्रोटेस्टर एंटी नेशनल नहीं है, और हर गवर्नमेंट क्रिटिसिज्म देश विरोध नहीं है। लेकिन हर रिवोल्यूशनरी स्लोगन को ऑटोमेटिकली इंटेलेक्चुअल डेप्थ देना भी बंद करो। जब कोई बोले आजादी तो पूछो, आजादी किससे, किसके लिए? उसके बाद सिस्टम क्या होगा, इंडिविजुअल लिबर्टी का क्या, फ्री स्पीच का क्या,
पॉलिटिकल अपोजिशन का क्या? और सबसे बड़ा सवाल, अगर कल तुम्हारी आइडियोलॉजी पावर में आ गई तो क्या तुम अपने आइडियोलॉजिकल अपोनेंट को वही फ्रीडम दोगे जो आज अपने लिए मांग रहे हो? ये किसी भी रिवॉल्यूशन का असली स्ट्रेस टेस्ट है। भारत में दुनिया के सबसे डिफिकल्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट में से एक चूज किया, डेमोक्रेसी। 1.4 बिलियन से ज्यादा लोग, इनॉर्मस लिंग्विस्टिक, रिलीजियस, कल्चरल और आइडियोलॉजिकल डाइवर्सिटी, फिर भी डिसएग्रीमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मैनेज करने का प्रयास। ये सिस्टम परफेक्ट नहीं है, लेकिन इसे कैजुअली डिसमिस कर देना भी इंटेलेक्चुअल लेजीनेस है। इसलिए अगली बार डफली के ताल पर आवाज आए, हमें चाहिए आजादी, तो सिर्फ गुस्सा मत करो। मार्क्स की किताब सामने रखो, लेनिन का हिस्टोरिकल रिकॉर्ड सामने रखो, सोवियत हिस्ट्री को सामने रखो, माओ एरा चाइना को सामने रखो, पढ़ो और समझो, और साथ में भारत का कॉन्स्टिट्यूशन रखो। फिर बोलो, अब नारे नहीं, अब डिबेट करते हैं। भारत को ना अंधी कैपिटलिज्म भक्ति चाहिए, ना अंध कम्युनिस्ट भक्ति। भारत को इंडिपेंडेंट थिंकिंग चाहिए, ऐसा थिंकिंग जो गरीबी के हक की बात करे लेकिन इंडिविजुअल फ्रीडम को ना कुचले, वर्कर्स की डिग्निटी की बात करे लेकिन एंटरप्राइज का दुश्मन ना समझे, गवर्नमेंट से सवाल करे लेकिन हर समस्या के लिए अपने ही देश को विलेन बनाना, ये इंटेलेक्चुअल फैशन ना बने। डफली की आवाज कुछ मिनट चलती है, नारों का शोर कुछ घंटे चलता है, लेकिन आइडियाज के कंसिक्वेंसेस जनरेशंस तक चलते हैं। इसलिए मार्क्स को पढ़ो, लेनिन को पढ़ो, उनके सपोर्टर्स को पढ़ो, उनके क्रिटिक्स को भी पढ़ो, और सब पढ़ने के बाद सोच अपनी रखो, अपनी ओरिजिनल सोच। क्योंकि जिस दिन एक जनरेशन स्लोगन से ऊपर उठकर हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और एविडेंस के बेसिस पर सवाल पूछने लगेगा, उस दिन उसे किसी आइडियोलॉजिकल गैंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, और शायद वही होगी असली इंटेलेक्चुअल आजादी। धन्यवाद।